हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। आज हम दिल्ली पुलिस के जो 2 दिसंबर 2020 को शाम की मीटिंग में एग्जाम हुआ था, उसके रीजनिंग के क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे और साथ ही साथ हल करेंगे और आप ये एनालिसिस करेंगे अपना कि अगर आप एग्जाम के समय बैठे होते तो इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप सही अप्रोच से हल कर पाते। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्ग के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। अब शब्द क्या दिए गए हैं? शब्द दिए गए हैं, एक तो दिया गया है वृक्ष, एक दिया गया है पत्तियां और एक दिया गया है पर्णहरित। ठीक है दोस्तों, अब आप ये सोचिए, इनके जब तक आपको अच्छे से मतलब नहीं पता है तब तक आप इनके बीच में संबंध नहीं बता सकते। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी जब वृक्ष होता है उसमें पत्तियां होती हैं और पत्तियां होती हैं तो वो वृक्ष से संबंधित होती हैं। अब पर्णहरित क्या है? ये पर्णहरित होता है जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, वो एक क्लोरोफिल का एक रासायनिक संयोग होता है। रासायनिक संयोग होता है वो किसमें होता है? पत्तियों के अंदर उपस्थित होता है। तो जो पर्णहरित है वो उपस्थित है पत्तियों के अंदर। ठीक है, पत्तियां उपस्थित होती हैं कहां पर? वृक्षों के अंदर। ठीक है, तो ये एक दूसरे के संबंधित हैं। तो देखिए, वृक्ष सबसे बड़ा भाग हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि वृक्ष के अंदर पत्तियां, पत्तियों के अंदर पर्णहरित को बनाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपका, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? ये जो समीकरण दी गई है आपके स्क्रीन पर, इसको सही करने के लिए इन विकल्पों में से कौन से दो ऐसे चिन्ह हैं जिनको आपस में परस्पर बदल दिया जाए तो वो समीकरण क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, यानी कि समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। देखो, ये लिखा है 77 प्लस 12 माइनस 4 भागित 10 गुणा 1 बराबर 70। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से विकल्प की सहायता से करने की कोशिश करते हैं और विकल्प को उठाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ से करना चाहें तो पहले ये कह रहा है भाग और गुणा। ठीक है, भाग और गुणा, यानी गुणा की जगह तो भाग लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भाग लगाएंगे, एक का भाग चला जाएगा, मगर भाग की जगह क्या लगाना है? गुणा लगाना है। आप यहाँ से देखिए कि ये हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा गुणा करने के बाद। पहले भाग लगाएंगे तो 10 एक 10, 10 का 4 में गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, और 40 हो जाएगा किसका? माइनस का। आप यहाँ से पहले 40 को घटा दीजिए। 40 आप यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से बचेगा 37, और 37 को आप 12 में जोड़ने पर 70 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये आपका विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये वाला प्लस और माइनस। प्लस की जगह माइनस रख दो, माइनस की जगह प्लस रख दो। ठीक है, इन दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर इनको करेंगे तो ये 12 जो यहाँ है, यहाँ पर 4 रहेंगे, यहाँ 12 है, यहाँ हो जाएगा प्लस, मगर पहले भाग लगेगा और 10 का भाग जो है 4 में नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ये विकल्प गलत हो गया। ठीक है, अब इस वाले को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है गुणा की जगह माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। ठीक है, और माइनस की जगह गुणा लगा दीजिए। 12 चौके 48। ठीक है दोस्तों, अब पहले तो ये देखिए 10 का भाग ही पहले 4 में लगाना है, तो यहाँ भी भाग नहीं लगेगा, ये भी आपका गलत हो गया। अब पहले वाला रह गया, उसको देखते हैं। वैसे तो यहाँ पर 3 आंसर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो जो चौथा बचता है वो ऑटोमेटिकली सही होता है दोस्तों। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं, फिर भी हम चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये लिखा है 77। ठीक है, अब प्लस लगा है 12, अब माइनस की जगह लगा दो भाग 4, भाग की जगह लगा दो माइनस, और ये 10 इंटू 1 बराबर 70 हमें लाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखेंगे आप 77 प्लस 4 तिया 12 होता है 3, और यहाँ पर गुणा करेंगे 10 बराबर 70। यहाँ से देखिए आप ये दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 7, और ये हो गया कितना? 80। 80 माइनस 10 बराबर 70, तो 70 बराबर 70, ये आपका संतुष्ट हो रहा है दोस्तों। तो ये वाला विकल्प क्या होगा? आपका एकदम सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।
ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। ठीक है दोस्तों, शब्द दिए गए हैं आपको, परिशोधन का संबंध है संशोधन से, अस्त व्यस्त का संबंध हमें निकालना है। अब आप देखिए, संशोधन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो है, कोई भी वाक्य है या कोई भी चीज जो गलत हो जाती है, गलत लिखी जाती है या उसमें कोई त्रुटि आसानी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको संशोधन करते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, परिशोधन कर रहे हैं। पर का मतलब दोबारा, दोबारा शोध कर रहे हैं, दोबारा शोधन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त का मतलब होता है तितर बितर, इधर इधर उधर हो जाना। ठीक है दोस्तों, तो अस्त व्यस्त का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रमहीनता। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रमहीनता आपका इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये आपको आकृति दी गई है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, आप बताएंगे इसमें क्या भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका संबंध इससे है या इसका संबंध इससे है, वही संबंध हमें यहाँ पर निकालना है। अब दोस्तों गौर से देखना यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए आप, कोने कितने इसके, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, इससे बनी हुई इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, 6 इधर से 5 इधर हो गए, यानी कि एक कोना क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हैं, तो कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। बट यहाँ पर जो लाइनें हो रही हैं अंदर वाली, वो यानी कि विकर्ण मिल रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। इसमें विकर्ण है, ये नहीं होगा। ये त्रिभुज है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 लाइनें हैं, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, ये। इसमें देखिए कितने कोने हैं, इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर 5 हो गए, तो यही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक विक्रेता एक उत्पाद को 360 रुपए में खरीदता है और इसे 28% लाभ पर बेचता है, तो वह विकल्प चुने जो उत्पाद का लगभग विक्रय मूल्य दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 360 रुपए। कितना है दोस्तों, 360 रुपए है। ठीक है, 360 रुपए है। कितना दोस्तों, 360 रुपए ये है। ठीक है, तो इस 360 पर 28% का उसे लाभ चाहिए। आपको पता है जब भी लाभ होता है तो हमें उसे 100 में जोड़ के लिखना होता है, और जो हानि होती है दोस्तों उसे 100 में से घटा कर लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो लाभ को क्या करेंगे, 100 में जोड़ के लिखेंगे। 28 को 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो कितना आता है, बट्टे में 100 आता है। इसे आप हल करेंगे, इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया आपने, इससे ये 5 बार कैंसिल कर दिया, यहाँ से ये हो गया 64 बार। 64 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 36 चौका, ये हो जाएगा 2304। इसमें आप 5 का भाग लगा दीजिए। अब 5 का जैसे ही आप भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 चौका 20। ठीक है दोस्तों, ये 3 बचे 30 हो गए, 5 छिक्के 30। अब 4 में नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0 आनी चाहिए, मगर उस क्वेश्चन ने कहा है तो आंसर किसमें होना चाहिए, लगभग होना चाहिए, क्योंकि इस 460 से कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, 461 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन ने बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। ठीक है, चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इस श्रृंखला में श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आप किस प्रकार से बनाएंगे, सोचिए और बना के बताइए कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या सीरीज बन रही है, ये है 22 है, 25 है, 32 है, 41 है, 55 है, 82 है, 110 है और 191 है। उसके बाद क्या आएगा,
देखिए दोस्तों, जब भी कोई थोड़ा सा अंक बढ़ता है तो हमने आपको बताया था कि उसमें क्या लगाते हैं, डिफरेंस लगाते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, यहां से आपने देखा इन दोनों के मध्य में कितने का डिफरेंस है, बताइए दोस्तों कितने का है। तो यहां पर है 3 का। कितने का है दोस्तों, 3 का डिफरेंस चल रहा है यहां पर। ठीक है, आपने इन दोनों के मध्य में देखा तो कितना है, आपने देखा कि 7 है। ठीक है दोस्तों, यहां से आप इन दोनों के मध्य में देखेंगे तो कितना है, ये हो जाएगा 9 का। कितना है दोस्तों, 9 का डिफरेंस है। ठीक है, अब आप इन दोनों के मध्य में देखेंगे तो इनके बीच में कितना है दोस्तों, बताइए, इन दोनों के बीच में कितना है, ये हो जाएगा 14 का। कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 का हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां से देख पा रहे हैं कि इन दोनों के मध्य में कितना हो जाएगा, इन दोनों के मध्य में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27 का। कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 का हो जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों के मध्य में देखिए, इनके बीच में कितना है, तो ये घटाने के बाद है 28, 28 का। इन दोनों के मध्य में देखिए दोस्तों कितना है, तो ये आ जाएगा 1, 9, 8, 81 का। कितने का दोस्तों, 81 का। तो अब आप यहां से आप देख पा रहे हैं इसका अंतर निकालना है, वो यहां पर रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने ये ऐसे क्यों लिखा है, क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि आपको इसमें समझ में आ जाए कि अप्रोच क्या लग रहा है। अगर मैंने ये सीरीज दोनों अलग अलग बनाई है तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर मैं एक ही साथ बनाता तो ये ऊपर वाली संख्या है वो नीचे लिखता तो समझ में नहीं आता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 है, 3 से ये यहाँ पर कितना हुआ, इंटू 3, यहां से ये कितना हुआ, इंटू 3, यहां से ये कितना हुआ, इंटू 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहां से ये कितना हुआ, इंटू 2, यहां से ये कितना हुआ, इंटू 2, यहां से अब ये कितना हो जाएगा, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो 28 दूनी होता है, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 56। कितना आ जाएगा दोस्तों, 56 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये वाली जो संख्या है इसमें ऐड होकर यहाँ रखी जाएगी, तो यहाँ पर ये आप ऐड कर दीजिए, 6 और 1 7, 5 और 4 9, 9 और 5 14 की 4 आंसर, 1 और 1 2। कितना आया आंसर आपको, आपका 243। किस विकल्प में रखा है, विकल्प नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे होगा, किस अप्रोच से होगा, उम्मीद है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नीचे दिए गए आरेख में वृत्त महिला को और वर्ग पुरुष को दर्शाता है, त्रिभुज खाना पकाने वाले को और आयत बागवानी को दर्शाता है। तो ऐसे पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है जो बागवानी करते हैं लेकिन खाना नहीं पकाते। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है, आपके सामने ये चित्र बना हुआ है, जो व्रत है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, जो व्रत है, व्रत वो किसको दर्शा रहा है, महिला को दर्शा रहा है। तो ये हो गई महिलाएं। ठीक है, महिला, और जो वर्ग है वो पुरुष को दर्शा रहा है, तो ये हो गए पुरुष। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है त्रिभुज खाना पकाने वालों को, तो ये जो त्रिभुज है ये आपका खाना पकाने वालों को है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज। अब कह रहा है आयत बागवानी को, तो ये आयत है ये दर्शा रहा है बागवानी को। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या बतानी है, कुल संख्या कितनी है जो बागवानी तो करते हैं लेकिन खाना नहीं पकाते। बागवानी तो करते हैं, आयत में होने चाहिए, और खाना नहीं पकाते मतलब उसमें त्रिभुज में नहीं होने चाहिए, मगर वो क्या होने चाहिए, पुरुष भी होने चाहिए और महिलाएं भी होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये 5 है और ये 14 है। 14 और 5 जोड़ के कितना होता है, 19। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर
क्या आएगा। देखिए ये आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें पूछ रहा है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्या कह रहा है, ये संख्या दी है 8 है, 14, 21, 24, 42, 63, 17, 29। यहाँ पर पूछ रहा है क्या आएगा, इसमें कौन सा मेथड लगेगा, जोड़ के लगेगा, गुणा करके लगेगा, भाग करके लगेगा, वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे बनेगा ये। देखिए दोस्तों ये हो रहा है 8 में आप 3 का गुणा कर दीजिए, 8 तिया 24। ऐसे ही इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, 14 तिया 42। ऐसे ही इसमें 3 का गुणा कर दीजिए तो 21 तिया 63। ठीक है दोस्तों, यहां से देखिए यहां पर कि 8 में 2 का गुणा करके प्लस 1 कर दीजिए तो 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा। ऐसे ही 14 दूनी 28 और 1 29 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां भी गुणा 2 प्लस 1 21 दूनी 42 और 1 43 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई आकृति में एक मानक पासा दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पासे को 4 बार दक्षिणावर्त और फिर एक बार वामावर्त घुमाने पर प्राप्त होगा। ठीक है, पासा क्या दिया है आपको, ये दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि मानक पासा क्या होता है। मानक पासा होता है जिसमें दोनों विपरीत फलकों का योग 7 हो, उसको मानक पासा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, ये मानक पासा होता है। इसी प्रकार से ये क्या कह रहा है, ये भी मानक पासा है। ठीक है, ये वाले 3 दिए गए हैं, ये वाले इनके अपोजिट होंगे, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 बार 90 अंक दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है, जिस प्रकार से चलती है उस दिशा में हमें 90 अंश 4 बार घुमाना है। अब आपको पता होना चाहिए कि 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360। जब हम किसी भी आकृति को 360 घुमाते हैं तो जिस आकृति में वो है उसी में आ जाती है। तो इसको हम 4 बार 90 अंश घुमाएंगे तो यही आकृति घूम करके आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब फिर कह रहा है और फिर एक बार वामावर्त। वामावर्त का मतलब क्या होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाने पर। किस दिशा में, उल्टी दिशा में। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये ऐसे घुमाया गया है कि ये ऐसे घुमाया गया है कि ये ऐसे घुमाया गया है। अब ये कह रहा है वामावर्त, तो घड़ी तो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। ठीक है, अब इसकी ये कह रहा है ऐसे घुमाना है तो ये 3 वाला जो फलक है वो इधर आएगा, 2 वाला फलक है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो अब आप देखिए कि ये जो 1 है वो तो अपनी जगह रहेगा, मगर 3 यहाँ आ जाएगा, दिखाई नहीं देगा। 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये जो 3 है 3 के सामने वाला इधर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा ऐसे ये। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से बन जाएगा ऐसे कि ये जो यहाँ 3 है ये इधर जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और जो 3 इधर आएगा इसका अपोजिट वाला 4 इधर आ जाएगा और 1 जहां है वही रहेगा। तो ये वाला कंडीशन ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है, इसीलिए आपका सी एकदम सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है असंगत को चुना है। ये आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, इनमें से असंगत को चुनना है। अब देखिए ऐसे सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है क्या है, टॉर्च है, मोमबत्ती है, टेबल लैंप है, नाइट लैंप है। ठीक है, अब आपको पता है ये भी आपकी इलेक्ट्रिक बिजली लाइट से चलती है। ठीक है, टॉर्च यानी कि उसमें सेल होता है तो उसमें भी करंट होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी ये करंट से चलती है, ये भी करंट से चलती है। ठीक है, मगर ये मोमबत्ती है वो प्रकाश तो देती है, ये आपकी अलग है। ठीक है दोस्तों, तो जो अलग है वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में 1 डे एट अ टाइम को J21 ये के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डायनामाइट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कैसे बनाएंगे।
यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं लगेगा इस प्रकार के क्वेश्चनों में, क्योंकि डायरेक्टली बना हुआ है। तो डायरेक्ट हमें कोड देखना है, यहाँ पर जिसका निकालना है उसको देखिए, ठीक है। जिसका निकालना है उसमें आपको पता चल रहा है कि ये जो शब्द है उसमें पहला अक्षर है डी। अब डी यहाँ पर ढूंढिए, ये वाला है, इसका ये वाला है यहाँ पर, तो डी का कितना हो गया, एस हो गया। डी का क्या हो गया, एस। तो यहाँ पर एस पहले स्थान पर ये नहीं है, तो ये विकल्प गलत हो गया। यहाँ पर इन तीनों में है, ठीक है। अब ये क्या है, बाई है, बाई यहाँ पर है, तो बाई के लिए यहाँ पर देखिए कितना है, 5 है। कितना है दोस्तों, 5 है। तो एस के बाद 5 इसमें भी हो गया, ठीक है। अब क्या है, एन। एन कहाँ पर है, यहाँ पर है। एन पहले वाले में, तो एन के लिए कितना है, 2। तो 5 के बाद 2 इसमें नहीं है, ठीक है। ये इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। अब देखिए ए कहाँ रखा हुआ है, ए यहाँ पर भी रखा हुआ है, यहाँ भी रखा है, तो दोनों जगह क्या है, एन है। ए के लिए एन, 2 के बाद एन, इन दोनों में है दोस्तों, ठीक है। अब एम देखिए, एम यहाँ पर रखा है लास्ट वाले में, तो एम के लिए कितना हो गया, जी हो गया। तो एम के लिए एन के बाद जी इसमें है, ये वाला भी गलत हो गया। तो ये आपका आंसर क्या है, सही है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या रहा आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये दिया गया है 8 का संबंध है 515 से, उसी प्रकार से निकालना है 14 का संबंध इन विकल्पों में से किसमें होगा। देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि यहाँ पर जो 8 रखा हुआ है, 8 का कर दीजिए क्यूब, कितना होता है 512, इसमें प्लस 3 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 515 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर भी वही करना है कि 14 का क्यूब करना है, घन करना है, तो कितना होता है, ये होता है आपका 2744, और प्लस कितना करना है, प्लस करना है 3, तो ये हो जाएगा 2747। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2747 हो जाएगा। किस विकल्प में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको सभी सवालों को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से सीख रहे होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये सीरीज दी गई है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ये है 5 के बाद 41 है, 41 के बाद 258 है, उसके बाद 1561 है, उसके बाद क्या आएगा, ये विकल्प है आपके सामने, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर पता लग रहा है ये एकदम से ज्यादा संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटू होगा, यानी कि मल्टीप्लाई होगा। कितने का होगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करें हम, यहाँ पर गुणा कर दें 6 का, तो 5 सिक्के 30, 30 में हम 11 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर गुणा कर दीजिए आप 6 का, और प्लस कर दीजिए 12, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुणा कर दीजिए 6 का, प्लस कर दीजिए 13, तो ये आ जाएगा। अब आगे क्या होगा, गुणा होगा 6 का और प्लस हो जाएगा 14, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9380, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या रहा आपका अगला, निम्न में जी का विपरीत ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, जी का विपरीत ज्ञात करना है। ये एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, आप सभी को पता होगा ये कैसे हल की जाती हैं, पड़ोसी के नियम से हल की जाती हैं और क्लॉकवाइज हल की जाती है, घड़ी की दिशा के नियम से। तो घड़ी की दिशा के नियमानुसार हम क्या देखते हैं इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें कॉमन फलक क्या है। क्या देखते हैं दोस्तों, कॉमन फलक देखते हैं। कॉमन फलक से घड़ी की दिशा में घुमाते जाते हैं, अंकों को रखते हैं, जिससे हमारे अपोजिट आ जाते हैं, विपरीत आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉमन क्या है, एच है, इस वाले में देखिए एच, एच के बाद घड़ी की दिशा में कौन सा आया, जी आया, जी के बाद क्या आया, एफ आया, ठीक है दोस्तों। अब कॉमन वाले को कॉमन वाले के नीचे रखते हैं, अब उसके बाद घुमाएंगे, एच के बाद क्या आया, आई आया, ठीक है दोस्तों। आई के बाद क्या आया, जे आया, तो एफ का विपरीत हो गया जे, आई, जी एन, जी का विपरीत हो गया आई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें किसका निकालना था, जी का निकालना था, किसका निकालना था, जी का, तो जी का कितना हो गया, आई, आई किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है असंगत को चुनिए। किसको चुनना है? असंगत को। ये विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन सा। तीन किसी न किसी प्रकार से समान होंगे। देखिए दोस्तों, देखते हैं क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर देखिए कितनी भुजाएं हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है? 7। अंदर वाले में देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाहर 7 थी, ये इसमें 7 थी, तो ये अंदर वाले में कितनी हो गई? 8 हो गई, 1 बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब इसी प्रकार से देखते हैं इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो अंदर वाले में ज्यादा है, बाहर वाले में एक कम है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, बाहर वाले देखिए 1 2 3 4 5। तो अंदर एक ज्यादा है, बाहर एक कम है। यहाँ देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, इन सभी में अंदर एक भुजा ज्यादा थी, बाहर एक कम थी। यहाँ पर क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। यहाँ पर बाहर एक ज्यादा है और अंदर एक कम है। तो यही क्या है? आपका असंगत है। इसलिए आपका यही क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने पढ़ाव की ओर और हमारे अगली वीडियो का आप इंतजार करें और इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, जिससे कि सभी आने वाले एग्जाम में सभी मित्र, सभी दोस्त अपना इसमें 100% दे पाए। ठीक है, और अपनी अच्छी तैयारी कर पाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।